ये पूछा था कि कुंडलिनी जागृति का अभ्यास कोई शुरू करे, उसके पहले नॉर्मल योगिक क्रियाएं हैं वो सीखना भी जरूरी है क्या? कुछ नहीं साहब, कुछ भी नहीं। योगिक क्रिया वगैरह गलत बात है, ये तो क्रिया नहीं करनी होती है। जैसे कि आपसे एक बताएं कि जैसे अब मर्सिडीज गाड़ी की बात हुई कि गाड़ी से आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके सब पहिए अपने आप घूमने लग जाती है ना, और आपके अंदर सब बिल्ट इन है, सब चीज़ बनाई हुई है, आप पूरे तरह से बने हुए हैं, कोई आपको बनाने का नहीं। सिर्फ आपकी गाड़ी तैयार है, उसको सिर्फ शुरू कर देना, वो अपने आप चलेगा। जो पहले से करते हैं वो ख़राब करते हैं। समझ लीजिए आप गाड़ी का पहिया निकाल के उसे घुमाएं या गाड़ी के पहिए को घुमाने की कोशिश करें, स्टेपनी लगा कर ऊपर चढ़ा करके आप कहें कि इसको चलो घुमाएं, तो क्या गाड़ी चल देगी? ये क्रिया विया करने से तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है। सीधा हिसाब ये है कि ये सहज है, लिविंग प्रोसेस है, हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंसान ही सोचता है, ये कोई कुत्ता बिल्ली सोचते हैं क्या कि हमें कुछ करना होगा मनुष्य होने के लिए? हमारे देश की और अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताइए, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग अध्यात्मवाद की बात करते हैं वो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके यापन करने के बिना रह नहीं सकते और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे सवाल के संबंध में क्या करें, भौतिकवाद नहीं, हाँ, भौतिक संपदाएं, भौतिक वस्तुएं, हाँ, आप एक अलग चीज है। हाँ, वस्तुओं से क्या कह रहे हैं, कहिए। अटैचमेंट है। अगर आप व्याख्या की बात करें तो व्याख्या का अगर मैंने संकेत किया सिर्फ कि आपने एक अपना कुंडली के योग पे प्रवचन था, विषय था, और उसमें मेरे ख्याल में हम लोग हैं, श्रोता हैं, उनको कोई खास ज्ञान उनके हुआ नहीं। उसका कारण ये है कि आपने इंट्रोडक्टरी बातें सारी की है, हाँ, तो आपने चेतना को उसे व्याख्या किया है। वो तो करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, आपने जो वो हम जागरूक करेंगे। अच्छा आप बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। हाँ, पर कौन सी बात, सवाल तो कर नहीं रहे, आप तो लेक्चर दे रहे हैं। हाँ नहीं, तो सवाल तो आया ही नहीं अभी तक ना, मैं समझ रही हूँ ना बात आप क्या कह रहे हैं। अरे अच्छा, आप तो बहुत सहनशील हैं साहब, आप भी होइए थोड़ा सा। देखिए, बात आप ये कह रहे हैं कि जो बात करी है उसको, ठीक है, ये जवान लोग हैं, अच्छी बात है, सोचते हैं, संसार की बातें सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक उन्मुख हज योग जो है एक समाज उन्मुख है, ये एक मनुष्य के लिए नहीं है। आप सुन लीजिए, बाद में आप फिर सवाल करें। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये समाजोन्मुख है। जब आप सहयोग को प्राप्त करते हैं तब आपके अंदर, श्री कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यहम्, जब योग होगा तभी आप क्षेम को प्राप्त होंगे। और जो भौतिकता संसार की जो है, जिसे हम भौतिक चीज़ों से सोचते हैं कि हम संपन्न हो जाएंगे, तो वो इसलिए उससे सिर्फ हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन उससे क्षेम नहीं मिलता। क्षेम मिलने के लिए योग प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश में लोगों ने योग को प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमें क्षेम नहीं मिला हुआ। ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि क्षेम मिला नहीं, लेकिन सहयोग करने से आपको क्षेम कैसे प्राप्त होता है ये मैं आपको बताऊँ। अब जबकि आपके हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहती, इसका एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ बहुत हो चुका है। आज मैं पहली मर्तबा आपके यहाँ आई हूँ, इसलिए आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जिस वक्त ये हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती हैं तो इसको अगर आप पानी में डाल दें तो ये देखा गया है, राहुल यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से शिष्य लोग हैं जो डॉक्टरेट पास किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। और ऑस्ट्रिया में एक बहुत बड़े तज्ञ हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि चैतन्य की लहरियों से जो खेती होती है वो कभी कभी 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, हाइब्रिड जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो बीज पुराना चला आ रहा है उस बीज की शक्ति नष्ट हो गई, अब उसमें शक्ति संपन्नता नहीं है, इसलिए हाइब्रिड हम लोग लेते हैं। और हमेशा हाइब्रिड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बीज में कोई भी शक्ति नहीं है कि वो अपने अंकुर को निकाल सके। लेकिन इससे जो पुराने बीज है उसमें शक्ति आ करके और उसे 5 गुना ज़्यादा आपका उत्पन्न हो सकता। समझ गए ना? एक तो हमारा जिसको कहना खेती करने वाला हमारा देश है,
यहाँ खेती ही प्रधान हमारा कार्य है। आज हम जो देहातों में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि सुबत्ता आ गई। महाराष्ट्र में आज कितनी सुबत्ता है आप देखिए। और आज 12 वर्ष से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं। और बड़े बड़े वहाँ जो लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए जो खेती में काम करते हैं उनका जीवन कितना बदल गया। पहले तो ये कि हमारे अंदर बहुत सी गंदी आदतें आ गई हैं बुरी तरह से, शराब पीना और ये और वो और दुनिया भर की चीज़ इतनी ज़्यादा है देहातों में कि आप देखिए कि रास्ते पे जैसे कोई खटमल नहीं मरे पड़े रहते, ऐसे लोग पड़े रहते हैं रात का। उन लोगों को भी जो सहयोग में आए हैं उनसे वो छूट गया, उनकी वजह से और लोगों से भी आदतें छूट गई, उससे उनसे पैसा बचने लग गया, उनसे उनकी बुद्धि तल्लक हो गई। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि चैतन्य ऐसी चीज़ है कि वो आपको बराबर बताता है कैसे कार्य करना है। एक साहब हमारे पास, आप अपने देश में इतने जॉबलेस लोग हैं आप जानते हैं, उनमें से एक साहब हमारे पास बम्बई में आए। आते ही कम लोग हैं और जवान लोग जब आते हैं तो झगड़ा ही ज़्यादा करते हैं बनिस्बत सुनने की, सुनते कम हैं झगड़ा ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने भी आप ही जैसे बहुत सारी बातचीत शुरू की और हमारा जैसे ही लेक्चर हो गया उठ के वो चले गए, बातचीत करते रहे और उसके बाद उठ के चले गए, उन्होंने पार नहीं हुई। उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हुई। जब वो दूसरी मर्तबा हमारे प्रोग्राम में आए तो वो पार हो गए। पार होने के बाद उन्होंने कहा कि माँ मैं तो जॉबलेस हूँ। मैंने कहा अच्छा जॉबलेस हो, तुम खुद ही अपना कोई जॉब बनाओ। कहा कैसे बनाए? तो मैंने कह दिया कि अच्छा आप इंटीरियर डेकोरेटर बनिए। तो कहा हम तो बन नहीं सकते, हमें तो लकड़ी की पता नहीं। मैंने कहा तुम इस चैतन्य की लहरी से जान जाओ कि अच्छाई कौन सी है बुराई कौन सी है, तुम लकड़ी पहचान पाओगे, इतना ही तुम डेकोरेट कर पाओगे। आज वो आदमी सुसंपन्न है, वो सुसंपन्न है। ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आना भी एक आफत चीज़ है। भाइयों में झगड़ा, बहनों में झगड़ा, बाप माँ में झगड़ा, आप नहीं जानते कितनी आफत की चीज़ है पैसा ज़्यादा। लेकिन एक संतुलन में, एक समाधान में पूरी तरह से मनुष्य प्राप्त हो सकता है, अपने देश की किमया बदल सकती है। आप अगर मेरी बात इतनी सुने कि आप योग को प्राप्त हो, पहले योग को प्राप्त हो। अब इंग्लैंड में आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर बेकारी है कि जितनी कहीं भी नहीं। लेकिन हमारे सहयोग में करीबन 3000 आदमी लंदन में आए, उसमें से कम से कम कहना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी ऐसे थे कि जो बेकार थे। 1000 सब के सबको नौकरी मिल गई, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब आराम से कमा रहे हैं। कैसे? योगक्षेम। वहाँ में जब योग होता है तो आपके अंदर एक लक्ष्मी का तत्व है, वो जब जागृत होता है लक्ष्मी का तत्व, तभी ये आपके अंदर में ये काम होता है। हम लोग लक्ष्मी जी को तो मानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी जी हमारे अंदर है, इसको जागरूक करना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी जी का तत्व जागृत होता है तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हम लोग बाह्य से अपने देश में कार्य कर रहे हैं कि लोगों को भौतिकता में मदद करें, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला बेटी। असल में अंदर से पाने के बाद ही भौतिकता ठीक होती है। हमारे पति जैसे आप जानते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, वो बहुत ज़्यादा समाजवादी हैं। तो उन्होंने अपने ड्राइवरों की तनख्वाह 400 से उठा करके 2000 रुपये कर दी। 6 महीने बाद उनकी सब बीवियां मेरे पास एक लेकर के आए संगठन कि इनको काय को कर दिया, इन्होंने दूसरी औरतें रख ली हैं और शराब पीना शुरू कर दिया और बच्चों को भी नहीं देखते। तो मैंने अपने पति से कहा कि ये समाजवाद खुद तुमने बनाया, उनके बच्चे भी भूखे रह गए। मनुष्य को पैसा भी झेलना नहीं आता, उसको सत्ता झेलना नहीं आता, उसको कोई चीज़ झेलना नहीं आता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। आत्मा को प्राप्त किए बगैर आप कोई चीज़ का आराम भी नहीं उठा सकते, किसी चीज़ का आनंद भी नहीं उठा सकते। और इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा कुछ पाया भी हुआ आनंद भी नहीं, क्योंकि उसका चित्त जो है जब तक उसके अंदर ये रहेगा कि विचारों से भरा रहे, वो किसी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई सुंदर सी चीज़ है, उसे आपने देखी, उसके और देखते समय अगर आपके अंदर ये विचार आया कि इसे मैं खरीद लूँ या इसे मैं बेच लूँ या इसको किसने बनाया होगा, इसका दाम क्या होगा, ऐसा जैसा आपने सोचना शुरू कर दिया, उसका आनंद खत्म कर। लेकिन उस चीज़ की ओर आप देख रहे हैं, आप निर्विचार में हो गए, तो उसका बनाया हुआ जो आनंद है पूरा का पूरा आपके अंदर आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको खरीदिए अपना। तो भौतिकवाद भी जो है ये भी बड़ी जड़ चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले सूक्ष्म होना चाहिए, और सूक्ष्म आप आत्मा से पा सकते हैं। और जिसने आत्मा के पा लिया उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो उसको अपने गुलाम में बिठाए। अब आपने तो सिर्फ वही मकान देखा, अभी जो हमने मकान लिया है उससे 5 गुना बड़ा मकान है और महलों जैसा है, बहुत आराम का मकान है, नौकर चाकर घर में सब है। लेकिन आप अगर कहिए तो हम देहातों में रहते हैं, वहाँ न बाथरूम न कुछ नहीं, नदी पे नहाते हैं, नदी पे सब कुछ होता है,
और हम बैलगाड़ियों में घूमते हैं आराम से, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो ज़मीन पे सो सकते हैं, हमें तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई हमने बड़ी तपस्या की अपने शरीर को बताया, क्योंकि जो आत्मा का सुख पाता है वो शरीर के सुख की ओर नहीं फिर इतना उन्मुख होता है, उधर चित्त नहीं जाता है। वो आराम से कहीं भी, कहीं अब सो गए आराम से सो गए, कहीं भी जहाँ पत्थर भी मिल जाए तो क्या है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ समझने की ज़रा सूक्ष्म है। हम लोग जो बाह्य से इसको जड़ता से देखते हैं उससे कोई सल्यूशन निकल नहीं आता। जिन्होंने सल्यूशन निकाले बेकार हो गए। अब जैसे कोई कहता है कि कैपिटलिज्म लाओ, तो कोई कहता है कम्युनिज्म लाओ, एक यही ले लीजिए थ्योरी है ना आपके अंदर। हम कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हम हैं, क्योंकि सारी पावर्स अगर हमारे पास है तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, और सबसे बड़े हम कम्युनिस्ट हैं। दर दर मारते फिर इधर से उधर घूमते हैं, सबको समझाते हैं, सबको कुंडलिनी जागरण करते हैं, देशों प्रदेशों में घूमते हैं, अपना घर द्वार पति इतने अच्छे हैं, सब कुछ होते हुए भी इतने मारो मार घूमते हैं कि सबको बांटे। हमसे बढ़ के कम्युनिस्ट कौन है? तो हम ही कम्युनिस्ट और हम ही कैपिटलिस्ट। तो जो जो आप लोगों ने थ्योरीज भी बना के रखी है वो भी सत्य होती जब आप आत्मा को प्राप्त करते, नहीं तो थ्योरी रह जाती। कहने को कम्युनिस्ट है, मन से तो कैपिटलिस्ट ही हैं सब, और जो कैपिटलिस्ट है वो चाहे कुछ भी कहे, उनके अंदर भी वो भावना जागरूक है जो कम्युनिस्टिक है। इसलिए असलियत को पहले पाइए, जो आपकी असलियत है। जब असलियत मिलती है तब हर एक चीज़ के तत्व को आप जानते हैं, उसका अनुसंधान आपको लगता है इसका तत्व क्या है। तत्व को पाते ही सब चीज़ हो जाती है, समझे ना। अब आप उसको पा लीजिए। कुछ वेदांतियों का ये मत है हाँ, कि कुंडलिनी जागृत करके सिद्धियां प्राप्त करने से आप मोक्ष से दूर हो जाते हैं। आपका इस बारे में? मैं तो मोक्ष की बात कर रही हूँ, सिद्धि की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो गलत बात है। वो जो कह रहे हैं ठीक है, वेदांती जो कह रहे हैं ठीक बात है, क्योंकि जो जागरूक करते हैं कुंडलिनी वो स्वयं ही से उठे हुए नहीं। आत्म साक्षात्कार वही दे सकता है जिसने स्वयं प्राप्त किया। जिसने स्वयं ही प्राप्त नहीं किया, जिनका सारा चित्ता आपके पैसों पर ही है, वो आपकी क्या कुंडलिनी जागरूक करे। सिद्धि तो प्राप्त होंगी, वो कैसी होती है? वो आधी भौतिक और आधी दैविक, जो हमारे अंदर दो स्थितियाँ हैं लेफ्ट और राइट में, उसमें आप चले जाते हैं। उसमें जाते ही सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ऊपर से आप कुछ एक डायमंड निकाल दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो, ये सब मतलब शुद्र चीज़ है, बहुत शुद्र चीज़ है। इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं, ये सब भूत है, सब स्मशान विद्या है। और अगर आपको डायमंड खरीदना है तो यहाँ जयपुर में बहुत से लोग आपको बेच सकते हैं। उसके लिए काय को गुरु के पास जाना? गुरु तो डायमंड असल देगा, नकल चीज़ थोड़ी देगा। हमारा विशेष रूप से जिज्ञासा है कि स्वयं जो योगा है उसकी वास्तविक क्रिया क्या है। वो मैं बस आप पक्के निकले, बैठिए, वही मैं करने वाली वही वो ये आप असली है, बस ये मैं कहती हूँ। जिसने ये चीज़ सोच ली कि वो क्रिया उसे प्राप्त करना है, बस यही तो सीधी बात। सीधी बात यह है कि प्राप्त करो, वही बात ठीक। आपने बड़ी पते की बात कही, ये सुनने के लिए मैं लाल आई थी कि कोई तो कहे कि वो देव अभी। यस, बट ऑल राइट, बट टुडे वी आई गिव देम रियलाइजेशन एट लीस्ट। ऑल राइट, आर यू टायर्ड ऑफ इट? ये कह रहे कल बताओ। नहीं आज ही सही, आज ही लीजिए। हाँ, तो सबकी यही इच्छा है। अच्छा, तो आप लोग भी तशरीफ़ रखिए सामने कुर्सी पर। भाई इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो घबरा रही हूँ, आप लोग सामने बैठिए। चलिए आइए कुर्सी पर बैठिए। आज आई थिंक आप बैठे।